जी, बहुत आपने बताया कि बहुत आपकी रुचि है इसमें, लेकिन ये रुचि आपको कैसे डेवलप हुई? आपने म्यूज़िक की तरफ आपका ध्यान कब गया कि आपको ये लगा कि मुझे सिंगर बनना चाहिए? सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहिए ये तो बहुत पहले से नहीं थी, लेकिन संगीत में रुचि बहुत पहले से थी। घर में सभी सीख चुके थे मेरे सिवाय। और धीरे धीरे जब मैं 10th और इंटर पास कर दिया था, उसके बाद में जब मैं कॉन्सर्ट्स अटेंड करने लगा, तो जैसे कि कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक में एम एस सुब्बलक्ष्मी जो बहुत मशहूर सिंगर थे, और बालामुरली कृष्णा, ऐसे जो बड़े बड़े सिंगर्स थे, उनके संगीत सुनने के बाद रुचि और भी बढ़ गई थी। और ये भी मुझे ख्वाहिश लगने लगी कि मैं भी एक दिन परफॉर्म करने के लिए मैं तैयार हो सकता हूँ। हाँ, मधु जी, आप लाइव इन कंसर्ट कर सकते थे या फिल्मों के लिए गा सकते थे या टीवी सीरियल के लिए गा सकते थे, लेकिन आपने जो है एल्बम को ही क्यों लॉन्च किया? एल्बम को लॉन्च करने की वजह मेनली ये है कि एल्बम जब आप बनाते हैं, एक थीमेटिक एल्बम जो जैसी मेरी चाहत जैसी थीमेटिक एल्बम है, जब एक थीमेटिक एल्बम बनती है तो आपके जो अंदरूनी जो बात है वो उसको बयां करने के लिए आप कामयाब हो सकते हैं। मतलब अगर आप ठीक तरह कर सके एल्बम, तो आपके अंदर जो कलाकार है, जो बात आप कहना चाहते हैं, वो आप अपने ढंग से कह सकते हैं। और जो एल्बम में जो अपनापन रहता है वो फिल्मों में नहीं बन सकती है। जी मधु मोहन जी, ये बताइए कि आपने जो मेरी चाहत जो एल्बम लॉन्च किया है उसमें किस तरह का म्यूजिक है? इसमें बेसिकली मेलोडी बेस्ड म्यूजिक है मेरी चाहत जो एल्बम है। जैसे कि पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स करते थे, नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एक संगीत के जो राग है, अपने हिंदुस्तानी संगीत के जो राग है, रागों को लेकर के ये लोग ने धुनें बनाई। तो मैंने वही तरीका अपनाया, राग को लेकर वो उसमें मैंने धुन बनाई। तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल मेलोडी बेस्ड एल्बम। जी मधु जी, आपने कौन से राग इसमें इस्तेमाल किए हैं? इसमें राग हुए हैं इस्तेमाल गोरख, कल्याण, बिहाग, बिलावल, केदार, भैरवी, पहाड़ी और यमन। मधु जी, आपने अपने एल्बम का नाम रखा है मेरी चाहत। एल्बम बनाने में आपकी चाहत थी या आपने गानों के हिसाब से इसका टाइटल मेरी चाहत रखा है? दोनों भी, क्योंकि ये थीमेटिक एल्बम है। और ये मेरी चाहत इसलिए है कि मेरी चाहत है कि ऐसे एक एल्बम बनाऊं। मैंने नाम इसलिए रखा है मेरी चाहत कि हर एक गाना जो है चाहत पर ही लिखा गया है। और चाहत मैंने शायरों को मैंने कैफियत लिख कर दी, और उन्होंने उस पर मेरे हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने गीत लिख कर दिए मेरे को। तो हर एक गाने में चाहत की लफ्ज़ भी आती है। तो कुल मिलाकर ये चाहत पर ही है एल्बम, ये थीमेटिक एल्बम, और इसलिए मैंने नाम लगाया मेरी चाहत। और मेरी चाहत ये भी है कि ये सब आपकी सबकी चाहत हो। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आपका ये एल्बम बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने एल्बम से? एक्सपेक्टेशंस वैसे ये जो एल्बम में जो संगीत है और जो लिरिक्स है, जो भी पुराने फिल्मी गीतों को पसंद करता है, पुराने फिल्मी गीतों को पसंद करता है, वो ज़रूर यकीनन इसको पसंद करेगा, क्योंकि इसमें कशिश है। तो मेलोडी बेस्ड एल्बम और जो मीनिंगफुल लिरिक्स जिसमें होते हैं, ये ज़रूर चलेगी। और जो संगीत के बारे में जानते हैं वो इसके मज़ा और भी ले सकते हैं। नहीं मधु जी, खासकर आपने इसमें गज़ल का टच दिया है या पुराने सॉन्ग्स की तरह जो है उस मेलोडी को आपने टच करने की कोशिश की है। लेकिन आज जब हम एल्बम की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एल्बम कुछ ना कुछ रिमिक्स होगा, कुछ ना कुछ ऐसे हॉट होगा। आपने ये रिमिक्स को प्रेफर नहीं किया, बल्कि ओल्ड मेलोडियस जो है टोन को आपने सेलेक्ट किया है। इसमें क्या सीक्रेट है आपका? मेरा मानना है कि अगर दम है बनाने में, गाना बनाने में दम है, लिरिक्स के हिसाब से और मेलोडी के हिसाब से, तो रीमिक्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। पहली बात ये है, मेरी मानना है ये। और रीमिक्स तभी बनाएंगे जब आपके पास कुछ अपने हिसाब से पेश करने के लिए कुछ है नहीं आपके पास। वैसे रीमिक्स कर सकते हैं, एक अलग अंदाज से एक पेश हुए इस गाने को फिर से पेश कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास क्रिएटिविटी है, ओरिजिनलिटी है, तो रीमिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप दौर की बात करें तो आज का दौर तो बीट की दौर है। फिर भी हम मेलोडी बेस्ड एल्बम इसलिए बनाए कि आज के दिन भी लोग पसंद करते हैं मेलोडी।
ये प्रूफ इसमें है कि पुराने फिल्मी गाने आज भी फरमाइश होते हैं। जी बद्दू जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पुराने गाने भी पहले से मौजूद हैं, अभी भी आपने उसी स्टाइल में एक नया एल्बम एक मेलोडियस टोन के साथ आपने पेश किया है, कहीं पुराने गानों से कॉम्पीट करता हुआ आपको एल्बम नहीं लगता आपका? नहीं, कम्पीट तो नहीं है, इसलिए कि पुराने गानों में जो बात है वो बहुत बड़ी है, बहुत उम्दा है, तो वो लेवल पे करना बहुत मुश्किल है। और मेरे हैसियत से मेरे लेवल में छोटे पैमाने पर मैंने कोशिश ये की कि वो फ्लेवर मैं ला सकूं एल्बम में। मैं समझता हूं कि वो हद तक मैं कामयाब रहा। तो एल्बम इट्स ए ट्रिब्यूट, ये कह सकते हैं कि इट्स ए ट्रिब्यूट टू ओल्ड हिंदी मेलोडियस सॉन्ग्स। कम्पीट तो नहीं कर सकते वो ज़माने के जो हस्तियाँ हैं उनसे, वो वंस इन ए लाइफ टाइम है, वो उनसे उनके मुकाबला कोई नहीं आ सकता।